हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है वेक्टर कंटिन्यू। एक्चुअली हम लोगों ने अभी भी पहले भी वेक्टर पढ़ा था, एक क्लास में ऑलरेडी दे रखा हूँ जो संडे स्पेशल क्लास थी, और ये दूसरी क्लास है वेक्टर के ऊपर ही। ठीक है, ये भी आपकी संडे स्पेशल क्लास है। ये जो स्पेशल क्लास में देता हूँ ये केवल उन चीजों के लिए देता हूँ जिन बच्चों का बेसिक्स कमजोर है, जिन्होंने 11th क्लास में सीरियसली स्टडी नहीं की है, फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर समझ के स्टडी कराए हैं, उन लोगों के लिए मैं स्पेशल क्लासेस देता हूँ। ये इसमें मैं पूरी नॉलेज नहीं देता हूँ, मैं केवल उतनी नॉलेज देता हूँ जिस नॉलेज से आपको 12th क्लास में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी फर्स्ट वाली वीडियो में आपको रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर समझा चुका हूँ, कैसे वेक्टर का एडिशन किया जाता है ये समझा चुका हूँ। आज की जो क्लास में बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ यूनिट वेक्टर्स की, और साथ में जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ मैं प्रोडक्ट की, मतलब हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो आप एक बात समझें, आपने मैथमेटिक्स में कई बार देखा होगा कि आपको वैल्यूज लिखी होती है 2, 3, 1। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका भाई 2 का मतलब क्या हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, 3 का मतलब क्या हो गया भाई वाई कोऑर्डिनेट है, और 1 का मतलब क्या हो गया जेड कोऑर्डिनेट है। कभी आपने इसको उल्टा सीधा नहीं किया होगा, आपने ऑलवेज इसको इसी फॉर्म में लिया होगा, पहले एक्स फिर वाई फिर जेड। सिमिलरली अगर मुझे इन चीजों को लिखना पड़ जाए फिजिक्स के अंदर, इन चीजों को कहां लिखना पड़ जाए फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स के अंदर इसको लिखने का तरीका होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। इस तरीके से मैं फिजिक्स के अंदर लिख दूंगा। अब ये जो आई, जे और के, ये जो 3 चीजें हैं, ये वही चीजें हैं, ये आपको बता रही होती है कि भाई ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये जेड कोऑर्डिनेट है। और एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर जो मैग्नीट्यूड है वो 2 का है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 का है, जो आपका मैग्नीट्यूड है वो 2 का है। न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद द एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। ठीक है, सिमिलरली आपको जे के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि आपको वाई एक्सिस के बारे में बताता है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, और इसके बाद अगर जेड में बात करूं तो ये 1 है। तो हम फिजिक्स में इस तरीके से अपने उसको लिख देते हैं। ठीक है, कोई भी अगर हम लोगों को लिखना हो, किसी वेक्टर को लिखना हो, तो वेक्टर को लिखने का हमारा तरीका क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, वेयर i, j, k आर द यूनिट वेक्टर्स। i, j, k क्या है आपके यूनिट वेक्टर, i, j, k क्या है भाई ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर याद रहेगा। कैप लगाने का मतलब होता है यूनिट से। आपने अगर किसी के ऊपर भी कैप लगा दी है तो कैप लगाते ही वो क्या बन गया, वो यूनिट वेक्टर बन गया। ठीक है, याद रहेगा। तो अब मुझे कभी भी इस तरीके की बात करनी हो तो मैं इजीली यहां पे कर लूंगा। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बोल दिया जाए कि भाई जो ए है, ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप है, और जो हमारा बी वेक्टर है उस बी वेक्टर की वैल्यू आपकी कितनी है, मान लेते हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इस तरीके से मुझे 2 वेक्टर्स दिए गए हैं। अच्छा, ये ऑब्वियस सी बात है, ये किसके साथ दिए गए हैं, विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। मतलब मुझे इस तरीके का सिनारियो दे रखा है कि एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में इस तरीके का लोकेशन। अब देखो, अगर मुझे ये निकालना हो कि भाई ये ए बी वेक्टर कितना है हमारा, तो इसको निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखो, ए बी वेक्टर जो कि डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, वो ए बी वेक्टर किसके इक्वल हुआ करेगा आपका, वो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। ऑलवेज याद रखना इस चीज को कि हम लोग ऑलवेज किसमें से करेंगे, फाइनल वाले में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। तो अगर उससे ए बी वेक्टर जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, बी में से 2i में से आई गया, आई बचा, जे में से ये गया आपका माइनस, जे में से माइनस 2j, माइनस लगाना पड़ जाएगा ना, माइनस 2j, तो कितना हो गया माइनस का 3j, प्लस k में से माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, तो मतलब कितना हो गया 4k का। मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ए बी वेक्टर के बीच में वो कितना है, वो इतना है। अब इसमें अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं कि भाई यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका। तो अगर मुझसे यूनिट वेक्टर पूछ लिया जाए, तो अगर उससे यूनिट वेक्टर पूछा जाए तो ए बी यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले तो मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लूं भाई कि मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, जो आई का मल्टीप्लाई हो रहा है उसका स्क्वायर, जो जे का मल्टीप्लाई हो रहा है उसका स्क्वायर, जो के का मल्टीप्लाई हो रहा है उसका स्क्वायर, और तीनों के स्क्वायर को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और उसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो क्या हो गया, ये हो गया 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस
4 का स्क्वायर। कितना आ गया भाई ये अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 9 प्लस 16, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 प्लस 1 कितना हो गया रूट 26। तो इसकी वैल्यू आ गई रूट 26 मतलब आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप जो कि ए बी वेक्टर था डिवाइडेड बाई रूट 26। तो ये कितना आ गया 1 अपॉन रूट 26 आई कैप माइनस 3 अपॉन रूट 26 जे कैप प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 26 के कैप। तो ये हमारा ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में है मगर जो लेंथ कवर करेगा, जो मैग्नीट्यूड कवर करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा। तो वो जो 1 वाली कंडीशन है वो मैंने निकाल ली। अब मुझे ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर की पता है तो ये हमारा एक काम हुआ करेगा जो हमें 12th में रेयरली यूज हुआ करेगा बट होता है। ठीक है, तभी मैंने पढ़ा है, अदरवाइज नहीं पढ़ाता मैं। तो ये बात आपको अगर समझ में आ गई है तो मैं आगे की बात कर लेता हूं कि भाई दो वेक्टर्स प्लस कैसे होंगे। अच्छा, प्लस तो आप समझ गए होंगे, जैसे ये माइनस हुआ है वैसे प्लस हो जाएगा। तो अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मुझसे पूछ लिया जाए, यहां लिख देता हूं मैं, चलो हटाओ। अब देखो, अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई प्लस क्या हो जाएगा तो ए बी वेक्टर प्लस कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू कितना, वो हो जाएगा 3i क्या प्लस का जे क्या, इन्हीं दोनों को ले रहा हूं मैं और इन दोनों को प्लस किया तो कितना बच गया -2k का। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू इतना हो जाएगा। बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, बहुत नॉर्मल सी। ठीक है, चलो अब मैं जो बात कर रहा हूं उसको देखो। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं कि भाई दो वेक्टर्स अगर आपके ए बी वेक्टर हो तो उनका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो ये बात आप दिमाग में बिल्कुल रखना कि दो वेक्टर्स तभी प्लस हो सकते हैं और दो क्वांटिटीज तभी प्लस हो सकती हैं जब वो दोनों क्वांटिटीज कैसी हो, आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो। एक वेक्टर क्वांटिटी में दूसरी स्केलर क्वांटिटी आपकी कभी भी प्लस नहीं हो सकती है। अच्छा, इससे कोई भी हम नंबर मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जैसे अगर ये ए वेक्टर है तो 2a वेक्टर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2, 3a कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3, 4a कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4। तो मतलब मैं किसी नंबर को, जो कि हम स्केलर भी बोलते हैं उन्हें, किसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं वेक्टर से। बट अगर मुझसे बात बोली जाए कि भाई आपको निकालना है कि भाई एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, दो वेक्टर है और उन दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई होना है, उन दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लाई होना है, तो कैसे हुआ करेगा। तो उस मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए रूल देखो, अब क्या हो जाएंगे, दो रूल हो जाएंगे अलग। दो रूल क्या हो गए, एक रूल तो ये हो गया कि अगर आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर एक वेक्टर को दूसरे रूल वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो दो केस हो सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आए, जो हमारा रिजल्ट आए, जैसे ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई आपने बी वेक्टर किया। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हो सकता है हमें सी जो मिले, जो वेक्टर मिले वो हो सकता है वो वेक्टर हो, जो क्वांटिटी मिले हो सकता है वो वेक्टर हो और हो सकता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो वो वेक्टर भी हो सकती है, स्केलर भी हो सकती है। यही रीजन है कि हमने क्या किया, हमने दो रूल बना लिए। एक तो कर लिया स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, इसी का हम लोगों ने दूसरा नाम दिया है डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम दिया है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की मुझसे बात करी जाए तो भाई क्या होगा कि भाई सी इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो जब भी दो क्वांटिटीज आपको मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिजल्टेंट जो मिले वो स्केलर क्वांटिटी मिले, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखो इन्हें मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, आप चाहो तो मैं पहले मैं एक जनरल केस ले लेता हूं कि भाई जनरल केस में क्या ले लिया कि ए वेक्टर इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप और b वेक्टर इक्वल्स टू मैंने ले लिया bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अगर इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के केस में आपको हमेशा याद रखना है कि दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई होने के बाद अगर वो स्केलर देने वाले हैं तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है उसका भी रीजन समझ लेता हूं मैं कि भाई ए बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। अब देखो अगर मैं आई का आई से कराऊंगा तो आई
आई कहाँ है, एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और दूसरा ये भी आई है, ये भी कहाँ है, एक्स डायरेक्शन का है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री, और 0 डिग्री बनने की वजह से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अब देखो आई का अगर जे से कराना पड़ जाए मुझे, तो आई वेक्टर है आपका एक्स डायरेक्शन का और जे वेक्टर है वाई डायरेक्शन का, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, तो 90 की वजह से ये क्वांटिटी 0 हो गई, तो मल्टीप्लाई करने पे ये भी 0 हो गया। यही रीजन है कि अगर मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। क्लियर है? अब देखो इसको इस एग्जांपल से समझ लो कि अगर मुझसे यहां पूछा जाता तो ए बी वेक्टर कितना हो जाता हमारा, 2 into 1 कितना हो गया 2, 2 into -1 कितना हो गया -2, -3 into 1 माइनस का 3, तो कितना हो गया आपका माइनस का 3 यूनिट्स। अगर मुझे बता रखी है यूनिट्स तो मैं यूनिट्स लगा दूंगा, बहुत आसान सा काम है डॉट क्यू, बहुत आसान सा तो जाया करेगा। तो ये हमारा कभी कभी कॉम्पिटिशन में थोड़ा सा हमारा ज्यादा काम करेगा, बोर्ड में थोड़ा कम करेगा, बट फिर भी हमें रिक्वायरमेंट इसकी आती रहेगी। ठीक है, याद रहेगी, तो आप इसे नोट कर लो। बस इतनी सी क्वांटिटी अगर आपको पता हो, स्केलर प्रोडक्ट पता हो, आपका सारे काम हो जाएंगे। एक्चुअली में हमें फ्लक्स में इसकी रिक्वायरमेंट आया करेगी, तो फ्लक्स के लिए मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के लिए आपको ये बताया है, जो अभी टॉपिक आने वाला है। ठीक है, अब आगे की बात कर लेता हूं मैं कि क्या होगा अगर मैं दो ऐसे वेक्टर्स ले लूं जो आपके क्या हो, उनका डॉट प्रोडक्ट करा दिया हम लोगों ने। अब कराते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, कि मैंने क्या किया, मेरे को कराना है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। अब अगर वेक्टर प्रोडक्ट कराना हो, इसका दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोगों का अब क्या हो जाएगा, देखो दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होके हमें क्या मिले, अगर वेक्टर ही मिले तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। और इसमें जो आंसर आता है वो कितना आता है, ए बी साइन थीटा। थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल। ठीक है, हो जाएगा। साथ में एक चीज और आती है, उसे बोलते हैं एन कैप। अच्छा, इस एन कैप का मतलब क्या होता है कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जिस प्लेन में है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर होगा सी वेक्टर। मतलब अगर मुझसे बोल दिया जाए कि भाई ए वेक्टर और सी वेक्टर आपस में कैसे होंगे, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। मतलब ये दो ऐसे पेयर्स होंगे जो ऑलवेज आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी आपके परपेंडिकुलर हो सकता है हो और हो सकता है नहीं हो, बट ये बिल्कुल नेसेसरी कंडीशन है कि आपका ए वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर होगा और आपका बी वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर होगा। अगर आपका वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, अगर ये वाली कंडीशन है कि भाई एक वेक्टर इक्वल टू दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन है, तो ऑलवेज ये दो पेयर आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ये आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराएगा जो मैंने पूछा हुआ है। आगे की बात कर लेता हूं भाई, आगे की देख लो। आगे क्या देखना है मुझे कि भाई अब मैंने राइट कर लिया कि भाई ए वेक्टर इक्वल टू मैंने ले लिया ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सॉरी ए वाई और ए जेड के कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू ले लिया मैंने बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इस तरीके के मैंने दो सिनारियो ले लिए। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कराने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस बात को समझो। अगर मैं आई को आई से मल्टीप्लाई कराता हूं, इन दोनों में, पहले क्या होगा, इसका इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा। इसका जब इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा तो पहले मैं इसको चेक करता हूं। अगर आई का आई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, आई का आई से मल्टीप्लाई करने के केस में आई है एक्स डायरेक्शन का और दूसरा आई भी एक्स डायरेक्शन का, बीच का एंगल कितना हो गया, 0। 0 होते ही साइन थीटा कितना हो गया, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो ये क्वांटिटी कितनी हो गई, 0। मतलब आई को मेरे को केवल और केवल इन दो से मल्टीप्लाई कराना है, जे को केवल इससे और इससे मल्टीप्लाई कराना है, के को इससे और इससे मल्टीप्लाई कराना है। तो एक तो तरीका ये है कि भाई मैं ऐसे मल्टीप्लाई करा दूं, मगर ये मेथड थोड़ा सा टीडियस हो जाता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसका एक जनरल मेथड ले लेते हैं कि भाई जनरल मेथड क्या कर लिया हम लोगों ने कि अगर मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हम क्या करें, हम डिटर्मिनेंट मेथड को यूज कर लें। अब देखो डिटर्मिनेंट मेथड क्या बोल रहा है आपसे, वो बोल रहा है कि भाई ए एक्स वाले एलिमेंट्स को पहले रखो
पहले तो आप आई जे के रख दोगे, अब क्या करोगे ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई और बी जेड। ठीक है, इस बात में देखो यहां पे खास बात याद रखना कि मैंने ऑलवेज किसकी बात करी है, पहले मैंने ए जो कि मेरा पहला चीज है उसका मैंने पहले एलिमेंट रखे हैं और जो हमारा सेकंड पार्ट है उसके मैंने दूसरी जगह पे एलिमेंट रखे हैं। ये ऑर्डर याद रखना है क्योंकि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू, इस बात को याद रखना, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एक्चुअली में क्या होता है इस बात को समझ लो, एक्चुअली में होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो इस वाली प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आप कभी भी ऐसा उल्टा मत कर देना, ऑलवेज पहले किसके आएंगे जो पहला होगा, तो ए आपका पहला है तो पहले उसके आएंगी वैल्यूज, फिर बी आपका दूसरा है तो फिर उसके आएंगे। तो अब अगर मुझे इसे एक्सपेंड करना हो तो एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, देखो इस एक्सपेंशन को समझ लेना बढ़िया तरीके से। यहां पर देखो आई के लिए सबसे पहले एक्सपेंड करूंगा मैं, तो आई के लिए जब एक्सपेंड करूंगा तो आई की जो भी रो है और जो भी कॉलम है उसे आप हटा देंगे। आई का ऑब्वियसली ये वाला आपका क्या है, ये आई का रो है और ये वाली क्या है आई की कॉलम है, तो मैंने इनको सभी को हटा दिया, बचे केवल कितने ये वाले एलिमेंट। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो, हो गया काम खत्म। तो अगर उससे पूछा जाए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ए वाई इंटू बी जेड माइनस ऑफ ए जेड और बी वाई मल्टीप्लाइड बाई आई कैप। ठीक है, अब मैं दूसरे की बात कर लेता हूं भाई, दूसरे में क्या होगा आपका उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा कौन है मेरा एलिमेंट, दूसरा है मेरा जे वाला एलिमेंट, तो ये वाली आपका कॉलम गया, ये वाली रो गई, बचे ये वाले एलिमेंट्स। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करा दे, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दे, और एक बात याद रखनी है कि जे वाले केस में क्या आएगा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो क्या हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्या आ गया जे क्या। तीसरे वाले के केस में अब ये वाले हो जाएंगे एलिमेंट, ये बात समझ में आ रही होगी, ये कॉलम गया, ये रो गई, ये हो गए, इसका इससे कितना आ जाएगा, अब ये प्लस होगा तो कितना होगा ए एक्स बी वाई और क्या हो जाएगा माइनस ए वाई बी एक्स और क्या आ जाएगा के क्या। तो इस तरीके से ये मेरा आंसर आ गया। इसमें जो नोट करने वाली बात थी वो ये थी कि पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, केवल ये बात हमें याद रखनी है, और यहां तो ऑलवेज माइनस लगेगा, ये आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आ चुके होंगे। ठीक है, तो ये हमारा काम हुआ करेगा किसका, वेक्टर प्रोडक्ट का। इसमें चाहो तो आप इस एग्जांपल को रख सकते हो, अगर आप इस एग्जांपल को रखते हो तो उसके लिए समझा देता हूं, फिलहाल के लिए इस जनरल केस को नोट कर लो, कर लिया। चलो ठीक है, अब मैं इस जनरल केस के थोड़ा सा स्पेशल केस बना देता हूं। अब देखो अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो क्या हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी। जल्दी बताओ कौन से एलिमेंट पहले रखे जाएंगे, अब कौन से एलिमेंट पहले रखे जाएंगे, ए के एलिमेंट। ए के एलिमेंट क्या है 1 2 -3, बी के एलिमेंट क्या है 2 -1 एंड 1। ठीक है, सबसे पहले मैं आई के लिए एक्सपेंड करूंगा, ये क्या ये गया 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 -3 इंटू -1। ठीक है, कितना हो गया आई क्या माइनस लगाया, ये गया 1 इंटू 1 1 2 इंटू -3 इंटू जे क्या प्लस में क्या आ गया। अब इसको देख लेते हैं 1 इंटू -1 2 इंटू 4 और के क्या। अब देखो कितना हो गया, ये तो हो गया 3 माइनस करना पड़ेगा 2 में से, तो माइनस का आई क्या 1 बचा ना। यहां पे देखते हैं ये कितना हो गया -6 प्लस ये कितना हो गया +6 पर और 1 कितना हो गया 7, तो माइनस का 7 जे क्या और कितना आ गया -5 के क्या। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप बी क्रॉस ए निकालोगे तो जस्ट अपोजिट आ जाएंगे सारे के सारे साइड, याद रहेंगे। ये हमारे थोड़ा सा यूज आएगा टिपिकल क्वेश्चंस में, जब हम लोग नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी।
बोर्ड के लिए 12th क्लास में बोर्ड ऑलवेज इससे थोड़ा सा बचता है, मगर मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि हमेशा बचेगा। हो सकता है आपके कंसेप्चुअल और हॉट स्मैश को डाल दिया जाए, तो आपके ये प्रोडक्ट बिल्कुल आने चाहिए, दोनों प्रोडक्ट आने चाहिए। ठीक है, अब मैं एक और बात कर लेता हूं जो हमें 4th चैप्टर में यूज आया करेंगी, वो है डायरेक्शन। ठीक है, उसमें क्या हुआ करेगा, आपको कई बार मैग्नेटिक फील्ड बताया जाएगा कि भाई इस डायरेक्शन में है, कई बार आपको दूसरी क्वांटिटी बताई जाएगी इसमें है, तो आपको फिर निकालना हुआ करेगा भाई फोर्स बताओ या करंट बताओ या ये बताओ ये कहां लगेगा या टॉर्क कहां लगेगा। तो उसको समझने के लिए इस बात को आप ऑलवेज याद रखना कि आपको ये याद रखना है कि भाई आई, जे और के, आपने अल्फाबेट पढ़े हुए ना भाई, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग मामला चलता है यहाँ पे। इसे बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा आपका सारा का सारा काम। मतलब आई का जे से, आई के बाद जे आता है ना, जे के बाद के आता है ना, और के बाद कुछ है ही नहीं है, तो वापस से कौन आएगा, आई। साइकिल चलेगी, सर्कल चलेगा इसमें पूरा। तो अगर आप आई इंटू जे करोगे तो आंसर मिलेगा के, जब आप जे इंटू के करोगे तो आंसर मिलेगा आई, और जब आप के इंटू आई करोगे तो आंसर मिलेगा जे। तो इस तरीके का आपके सामने सिनेरियो आएगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि भाई दो क्वांटिटीज है, जैसे आपको बोल दिया गया सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, बट ए वेक्टर जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, बी वेक्टर जो है वो जेड डायरेक्शन में है। अब आपको बताना है कि सी वेक्टर कहां होगा, तो आपको क्या करना है भाई, एक्स डायरेक्शन में तो एक्स आई कैप हो गया, ये आपका जेड डायरेक्शन में है तो के कैप हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या हो गया, आई क्रॉस के हो गया, आई क्रॉस के हो गया। अब आई क्रॉस के को देखो, आई इंटू जे होता तो के मिल जाता, बट हो रहा है आई इंटू के, तो साइकिल कैसी कर दी, उल्टी कर दी हमने, और साइकिल जैसे उल्टी कर दी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, अब आंसर आ गया हमारा माइनस का जे। अगर ये साइकिल सीधी चल रही होती तो ये प्लस का जे आता, अगर ये उल्टी चल रही है तो माइनस का आएगा। अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि भाई के क्रॉस आई कितना होगा, तो वो आपका प्लस का जे होगा। तो आपको इसको याद रखना है कि साइकिल में चलना है हमें, आई इंटू जे होगा तो आंसर के होगा, के इंटू आई होगा तो आंसर जे होगा, और भी आपके जो जे इंटू के होगा तो आई। अगर आप उल्टे चलोगे जे टू आई, आई टू के, तो उल्टे चलने के केस में आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा पूरा का पूरा रिलेशन। तो ये हमें यहां से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, जो हमें 12th क्लास में बहुत, इसमें तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसे तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ लेना। हो गया। तो अब आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई वेक्टर की रिक्वायरमेंट आएगी, अगर मुझे कोई, मैं भूल गया हूँ कुछ भी चीज, तो मैं वेक्टर की एक और कोई छोटी सी क्लास बना दूंगा। वैसे अब जरूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमारी एक संडे स्पेशल क्लास थी, मैंने 2 क्लास लिए वेक्टर के ऊपर, और वो दोनों क्लास आप जरूर से पहले देखें। फिजिक्स को समझने से पहले हमें वेक्टर को समझना होता है, फिजिक्स तभी इजी होती है। जिसको वेक्टर नहीं आते हैं उसको फिजिक्स कभी इजी नहीं लगेगी। तो अगर आपको फिजिक्स को समझना है सही तरीके से, तो आप पहले वेक्टर्स को समझें। आपने जैसे वेक्टर समझ लिए, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो आप, आई थिंक मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा आप वीडियो देखें, क्योंकि नॉलेज बस इतनी जरूरत है हमें। और अगर कोई और जरूरत पड़ेगी वेक्टर्स में, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। तब तक के लिए आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, और कोई अगर आपको दिक्कत आती है वो मुझे बताएं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे आपको एक चीज लिख के देनी है कि भाई आपका ये क्या होगा अगर आपका एक वेक्टर किसमें है, ए वेक्टर की डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन, और बी वेक्टर की डायरेक्शन है आपकी, बी वेक्टर की डायरेक्शन ले लेते हैं हम लोग कौन सी, वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बतानी है और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बतानी है। ये 2 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं कि सर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर क्या होगा और सेकंड का आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आज की क्लास में सर ने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे जरूर से दें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस, गुड लक।